क्या आपको सर्दी की तकलीफ है? काफ़ी छींकें आती है, नाक के हड्डी बड़े हुए हैं, नेज़ल पॉलिप की शिकायत है, बार बार आपको नेज़ल ब्लॉक यानी नाक जो है बंद हुआ महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एलर्जी यानी कि सर्दी, इसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत हद तक संभव है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सर्दी की चिकित्सा जड़ से नहीं जा सकती, लेकिन हम अगर आयुर्वेदिक रहन सहन और हमारे खाने के अंदर थोड़ा सा बदलाव करें औषधि के साथ, तो किसी भी प्रकार की नेजल एलर्जी यानी कि छींक की बीमारी आप जड़ से निकाल सकते हैं। सर्दी होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको लॉन्ग टाइम से एसिडिटी हो रही है, क्योंकि एसिडिटी एक बार किसी पर्सन को बार बार अगर होते रहे तो उससे हम कहते हैं कि उसके शरीर के अंदर सामता आती है, यानी एक तरह से अपने आप ही इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और ऐसे पेशेंट के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर बार बार छींके की तकलीफ होती है। दवा लेते हैं, छींक चली जाती है, और दवा बंद करते हैं, छींक वापस से आ जाती है। इसलिए सबसे पहली बात होती है कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर खाना नहीं पचता है, आपको पेटों में जलन होती है, तो सबसे पहले एसिडिटी की तकलीफ यानी कि उसका इलाज करें। दूसरी बात यह है कि आप दूध के साथ किसी भी प्रकार के फल का उपयोग न करें। आजकल लोगों में ट्रेंड चालू है कि किस तरह का मिल्क शेक बना के हम पी ले, किस तरह से हॉट चॉकलेट में हम कोई जो फ्रूट्स है उसका फ्लेवर डाल के यूज कर ले, लेकिन आयुर्वेद के अंदर ये सब चीज़ों को सख्त मनाही की गई है। ऐसा माना जाता है कि सर्दी होने में सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि दूषित कफ का, यानी कफ दोष जब दूषित हो जाए आपके खाने से, तो फिर से आपकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और इम्यूनिटी आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसीलिए दूध के साथ किसी भी फल आहार का उपयोग नहीं करना चाहिए। खास करके जिसको हैबिट है कि वो जो मिल्क शेक वगैरह यूज़ करते हैं, और खास करके ये रात के समय फल और दूध का उपयोग करना, ये अपने आप में इम्यूनिटी गिराने को निमंत्रण देने जैसा हो जाता है। तीसरी बात कि आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, यानी कि नींद। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि नींद का और आपके जो है एलर्जी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी स्लीप इम्प्रॉपर हो या आपकी लेट नाइट स्लीप हो, क्योंकि 11 बजे और 12 बजे के बाद जब हम जागना चालू करते हैं तो वहाँ पित्त और वात दोष काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी फिर से हैम्पर होना स्टार्ट होती है, यानी कि वो उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। इसलिए रात को जागना जो है, लेट नाइट जो है, एक तरह से हम जो अभ्यास करते हैं या काम करते हैं उसे थोड़ा सा हम टालने की कोशिश करें। चौथा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि खाने के साथ हम कोई भी डेजर्ट्स न ले, यानी ठंडा पानी से लेके कोई मलाई, कोई कुल्फ़ी, कोई फ्रिज का पानी, ये सब चीज़ों का बहुत ही परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपकी डाइजेस्टिव पावर, यानी कि जब भी आपको भूख लगते समय आपके बॉडी के अंदर जो सिक्रीशन होती है, ये उसको बहुत हद तक हैम्पर करती है, और वहीं जो है हमारी इम्यूनिटी गिरना चालू होती है। तो इसीलिए खाने के साथ किसी भी प्रकार का कफवर्धक पदार्थ, यानी कि कोई भी कफ बढ़ने वाला पदार्थ, जैसे कि हम मिठाई वगैरह की बात करें, ठंडे पानी की बात करें, ये सब चीज़ों की बिल्कुल भी उपयोग नहीं करनी चाहिए। उल्टा इसके साथ ही साथ आप खाने के बाद भी पानी नहीं पी सकते बहुत हेवी में। दोनों के बीच में आपको जितने भी एक सिप में पानी है, बस उसी का उपयोग करना है। तो इसे जो न फॉलो करके काफ़ी हेवी अमाउंट में जो है वाटर इंटेक्स या जो चलन चालू है कि डेजर्ट्स वगैरह लेते हैं, इससे भी जो है आपका डाइजेस्टिव पावर और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बहुत हैम्पर करती है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो दूषित कफ है, ये अगर आपका अग्नि बरोबर न रहे तो आपके पेट से सबसे ज़्यादा बनती है और सबसे ज़्यादा आपको करेगी सर्दी की बीमारी। तो इसीलिए डायरेक्टली हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं
कि सुबह उठ के भर भर के पानी पीना। और ये ही नहीं, खाली सुबह, किसी भी समय अनवांटेड बिना नियमित जलपान नहीं करना चाहिए। आप किस तरह का काम कर रहे हो, क्या आपका रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फील्ड में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमेशा वाटर इनटेक इसके ऊपर डिपेंड होता है। आपको किसी मोबाइल ऐप या किसी आदमी की एक तरह से हम कह सकते हैं कि या किसी मोबाइल ऐप की या किसी दूसरों के द्वारा जो चीज़ वो कर रहे हैं, वो जितना पानी वो पी रहे हैं उतना पानी ही आपको पीना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो एक्सेसिव ऑफ वाटर है, जल जो है, ये हमेशा जो है आपके बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में हमेशा आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करता है। कई लोग का ये मानना रहता है कि अरे पानी ही तो पी रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आयुर्वेद अनुसार जल को ही हम एक तरह से ऐसा मानते हैं कि ये अग्नि के विरुद्ध है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव पावर के अंदर जो अग्नि है उसको ज्वलन रखने के लिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उसके ऊपर ज़्यादा पानी आ जाए और वो खुद ही जो एक तरह से जो बुझ जाए। तो इसलिए आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि एलर्जी को कम करने के लिए खाली दवा ये आपका 60% काम करता है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल और आपका खान पान ये आप में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसलिए जब भी आप अगली बार किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने जाएंगे और आप बोलेंगे कि मेरा जो है नाक का हड्डी बड़ा हुआ है, क्या ये जा सकता है, क्या नेज़ल पॉलिप है ये जा सकता है, तो ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत हद तक क्योर हो सकते हैं, मैनेजेबल है। और इसी तरह से आप जो अगर और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो है YouTube के बाकी वीडियोस को देखिए और आपकी जो राय है आप कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आप कौन सा ऐसा चीज़ करते हैं जो आपको लगता है कि इसमें से आपको एलर्जी होने की संभावना हो सकती है। नमस्कार।